Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास 4 आई एम ए साइंस सब्जेक्ट टीचर सदफ जमान और आज के जो है हम अपने 8th लेक्चर का आगाज़ करने वाले हैं और इसके लिए हम अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 21 जो है वो रीड करेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे आज के लेक्चर का जो है वो क्या है, चैप्टर नंबर 3 डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन चैप्टर है। और इसके अलावा इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ टीथ, यानी टीथ की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आज के लेसन के, यानी एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट दैट व्हाट आर परमानेंट टीथ, यानी परमानेंट टीथ क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ टीथ क्या हैं। परमानेंट टीथ सही और टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं ये आप लोग जान सकेंगे आज के इस लेक्चर में और सीख सकेंगे। Okay, let's start reading from here. Types of teeth. At the age of 6, the milk teeth start to fall out and new teeth appear in the gaps. देखिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब 6 साल का जब बच्चा होता है ना तो उसके क्या होते हैं, उस वक्त के जो बच्चे के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्क टीथ या बेबी टीथ कहलाते हैं। लेकिन जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो तभी उसके दांत जो हैं वो मिल्क टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, तब तक के जो थे ना 6 साल तक के वो टीथ जो है उसके मिल्क टीथ तक में आते हैं। लेकिन उसी एज में उसके क्या होते हैं, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और वो मिल्क टीथ जब गिरना शुरू होते हैं तो उसके बाद जो नया सेट आता है टीथ का वो क्या कहलाता है। तो आगे देखते हैं, देयर आर 32 teeth in this second set which are called permanent teeth. तो ये जो नया सेट होता है ना, जाहिर है जो टीथ हमारे जो दांत गिर जाते हैं ना, यानी ये जो नज़र आ रहे हैं, तो हमारे ये जो नए दांत, ये जो पुराने दांत गिरते हैं उनकी जगह क्या होते हैं, नए दांत आते हैं। और फिर जो पुराने दांत गिरते हैं उनकी जगह रह जाती है ना, तो उनको फिल करने के लिए जो दांत आते हैं ना उनको क्या कहते हैं, हम परमानेंट टीथ कहते हैं। और वो उनकी क्या तादाद होती है, 32 होती है। ये 32 के 32 दांत जो हैं इनका सेट हमारे पास परमानेंट टीथ कहलाता है। इफ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम। तो अगर हम इन दांतों का वही कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर ख्याल रखेंगे ना तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी यही दांत चढ़ते हैं। इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो दांतों का ख्याल नहीं रखते, अपने प्रॉपर उसको ब्रश नहीं करते, तो इसलिए ये जो परमानेंट टीथ है ना ये फिर परमानेंट ही रहते हैं, ज़ाहिर है फिर वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं, उनको कीड़ी वगैरह लग जाती है, तो इसलिए ये दांत जो है वो परमानेंट नहीं रहते हैं। लेकिन अगर कोई इनका ख्याल रखेगा तो ही ये फिर क्या है, ये दांत परमानेंट रहेंगे। अब यहाँ पे जो है आगे अब आपके पास ये क्या है, एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सही है दांतों का, तो इसके बारे में आगे जो है आपको बताया जा रहा है। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। दीज 8 टीथ विच कट द फूड आर कॉल्ड इंसीजर्स। अब आपके पास ना ये दांत आपको ये ऊपर वाले जॉ में और नीचे वाले जॉ में, ऊपर वाले जॉ में भी 16 टीथ है और नीचे वाले में भी क्या है 16 है। ये 16 ऊपर और जो 16 नीचे दांत हैं इनमें भी क्या है, कैटेगराइज किया हुआ है, यानी कि टाइप्स बना दिए दांतों की। उनमें जो पहला है नंबर 1 वो क्या है, इंसीजर। फिर नंबर 2 आपके पास क्या कहला रहा है, कैनाइन। नंबर 3 प्रीमोलर्स और नंबर 4 मोलर्स। ये जो 4 मैंने जिक्र किए हैं, नाम बताए हैं, ये क्या है आपके पास टीथ की टाइप्स हैं, यानी दांतों की टाइप्स हैं और ये 4 टाइप्स हैं। इनमें से हम सबसे पहले किसको पढ़े हैं, इंसीजर्स को। तो अगर आपको यहाँ पे आप गौर करो, इंसीजर नज़र आ रहा है सबको, तो ये हम सब का मुंह जो है ना बिल्कुल ऐसे ही खुलता है ना, तो इसमें जब मुंह खोलते हैं हमारे सामने क्या आते हैं, 2 दांत ये सामने आ जाते हैं। इन दोनों दांतों के एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये वाले जो दांत हैं आपके पास ये क्या कहलाते हैं, इंसीजर्स। क्या कहलाते हैं, इंसीजर्स। और ये जो दांत हैं आपके लिए किस काम आते हैं, कटिंग और बाइटिंग के लिए। कटिंग और बाइटिंग से क्या मराद है, जैसे हम सेब खाते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, कट करते हैं या फिर बाइट करते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 दांत आपके पास बिल्कुल नीचे भी और इसी तरह से ये जो ऊपर 2 दांत हैं इनके सामने वाला ये और ये वाला, ये दोनों दांत क्या है, कैनाइन है आपके पास। तो ये आपके पास ये वाला कैनाइन है लेकिन ये इंसीजर है। तो ये आपके पास किस लिए यूज़ होते हैं, कटिंग और बाइटिंग के लिए। और ये इनकी जो तादाद है वो क्या होती है, 8 होती है। ये टोटल 8 दांत होते हैं आपके इंसीजर्स। फिर बात करते हैं कैनाइन की। कैनाइन क्या होते हैं, द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन टीथ।
ये आपको नज़र आ रहे हैं कैनाइन, सही है। ये इंसीजर था ना, नीचे हमने इसका बताया था, ये इंसीजर है, इसके साथ बिल्कुल आपके पास क्या पाए जा रहे हैं, कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ को पॉइंटेड टीथ कहा जाता है। पॉइंटेड टीथ इसलिए क्योंकि ये क्या होते हैं, नोकीले होते हैं, और ये इंसीजर के बिल्कुल साथ पाए जाते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड ऑल्सो शार्प दे हेल्प टेयर फूड। अब ये वाले जो दांत है ना, यानी इनकी बात हो रही है कैनाइन की, कि ये जो है क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, यानी नोकीले होते हैं, और शार्प भी बहुत होते हैं ना, तो हमारे जो फूड को मजीद टेयर करने के लिए, यानी उसको मजीद जो है हम क्या करते हैं, बाइट करते हैं, मजीद काट रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या किन दांतों का इस्तेमाल करते हैं, कैनाइन का इस्तेमाल करते हैं। और देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ। इनकी बात करें कि कैनाइन जो होते हैं ना, वो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 ये ऊपर वाले जॉ में ये पाए जा रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ पाया जाएगा यहाँ पे ये, और इसी तरह से एक ये इंसीजर है ना, तो इसकी तरफ एक ये कैनाइन होगा और एक इस तरफ होगा, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 कैनाइन टीथ। इसके बाद आते हैं आगे क्या बताया जा रहा है, द बिगर flatter teeth at the back of the mouth are called molars and premolars। ये आपका मुंह सही है, सबको जब नजर आ रहा है, तो इस मुंह के बिल्कुल बैक में आपके पास कौन से टीथ पाए जाते हैं, मोलर्स और प्रीमोलर्स। मोलर्स और प्रीमोलर्स जो आपके मुंह के पिछले हिस्से में पाए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये इन दांतों का जिक्र किया गया। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, दे आर यूज टू ग्राइंड एंड चेव द फूड, यानी आप जो है वो खाने को मजीद जब आपने क्या करना होता है, चबाना होता है और मजीद ग्राइंड करना, यानी कि छोटा छोटा करने के लिए, तो आप कौन से दांतों का इस्तेमाल करते हो, मोलर्स और प्रीमोलर्स का। और मोलर और प्रीमोलर के बारे में कहा जाता है ये क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे नजर आ रहा है ना, ये मोलर्स क्या है, ये बिल्कुल फ्लैट है। बाकी जो खड़े खड़े थे, कुछ नोकीले थे, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और ये बाकी दांतों के मुकाबले में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इसलिए ये आपके पास मजीद फूड को चबाने के लिए और ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। और इनके बारे में एक बात ये भी बताई जाती है, कही जाती है कि ये जो है तमाम दांतों से सबसे ज़्यादा सख्त यही दांत हैं, यानी मोलर्स और प्रीमोलर्स जो है वो सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ, यानी सबसे ज़्यादा सख्त क्या है, यही दांत हैं। अभी हमने जो टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ी हैं, सही है, और इससे पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चेक दिया गया है, उसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो आपने ये ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करनी है, और इसके बारे में मैं जो हिंट दे रही हूँ उसको देखते हुए आपने क्या करना है, खुद फिल करना है अपनी बुक में। अ बेबी इज बॉर्न विद डैश टीथ, सही है, तो एक जो बेबी है वो दांतों के साथ पैदा होता है क्या, नहीं ना, तो हमने क्या लिखना है, नो टीथ। A baby is born with no teeth. A 3-year-old child will usually have a set of dash milk teeth. अब 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो सेट होता है मिल्क टीथ का, वो कितने होते हैं दांत, मतलब जो दांत होते हैं कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, फिल करना है। An adult who has looked after their teeth will usually have dash permanent teeth। तो अब बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक बड़ा इंसान जो है वो अपने दांतों का ख्याल रखे, उनका ध्यान रखे, तो उनके जो परमानेंट टीथ होंगे वो क्या होंगे, लाइफ टाइम, सही है, तो लाइफ टाइम परमानेंट टीथ होंगे यहाँ पे। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, अभी हमने पढ़े थे, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या करना है, इसको फिल करना है। होमवर्क की बात करें, आज जो है मैं आपको होमवर्क में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग दे रही हूँ। आपने क्या करना है, पेज नंबर 21 चैप्टर डाइजेशन का बहुत अच्छे से रीड करना है। टाइप्स ऑफ टीथ इसमें आ रहा है, तो आपने ये स्टडी करना है, और जो बात समझना है तो वो आप डिस्कशन बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जो पिछला काम आपका रहता है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करवा करके डिस्कशन बॉक्स में क्या करना है, आपने उसे पोस्ट करना है, और अपनी अटेंडेंस को लाजमी मार्क करें। आज के लिए आपका राइटिंग का कोई काम नहीं है। आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। थैंक यू।